Hello friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today we are going to discuss the topic of international marketing BCom and the topic name is labeling. So what is label? Label is a carrier of information carry करता है and information किस चीज़ के बारे में provide करता है manufacturer of the product, date of manufacturing, date of expiry, its ingredients, its quantity, its quality, about how to use the product and how to handle the product. So जो label है वो हमारे प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है एंड ये एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट के साथ अटैच रहता है एंड लेबलिंग जो है इसका एक तो पर्पस है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रमोशनल एफर्ट्स भी डालता है एंड एट मोस्ट जो यहाँ पे चीज़ है कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंप्लाई करने के लिए भी लेबल ज़रूरी है. सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ लेबल, कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कंट्री ऑफ ओरिजिन और कहाँ से मतलब ये बन के आया है, कंसाइनमेंट का नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, प्रोडक्ट का साइज़, वेट, थिकनेस, कौन कौन से इनपुट्स यूज़ किए गए हैं प्रोडक्ट में एंड हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट एंड हाउ टू टेक केयर वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट. यू कैन सी द प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स का तो रहता ही रहता है. ब्रीफली इंफॉर्मेशन, अगर कोई पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट है तो उससे किस पर्सन ने बनाया है या किस कंपनी द्वारा ये बनाया गया, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी इसमें रहती हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबलिंग डिसीजन. लेबलिंग डिसीजन को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं. फर्स्ट तो रहता है कि जैसे ये लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करता है, सो लेबलिंग की रेगुलेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि लेबलिंग मेनली यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, यू कैन से कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है वहाँ पे तो लेबलिंग मस्ट हो जाती है और इसके जो लॉज हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं. सो जो लीगल रिक्वायरमेंट रहती हैं कंट्री टू कंट्री, जो वेरिएशंस रहती हैं उन वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए लेबलिंग करनी है. और फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक कंट्री का अपना वे सिस्टम हो सकता है और जो भी उनकी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं. सो लैंग्वेज का तो अलग से एक पॉइंट भी है हमारे पास कि जो लैंग्वेज है, कुछ कंट्रीज़ तो बोलती हैं कि हमारी मोर देन वन लैंग्वेज में हो, लेकिन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो फ़ॉरेन लैंग्वेज को मतलब सही नहीं मानती हैं कि हमारे पास जो लेबलिंग है उसमें फ़ॉरेन लैंग्वेज हो, ठीक है. सो उसके बाद हमारे पास आता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर को, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को अगर हम साइड पे रखें तो मैन्युफैक्चरर जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लेबलिंग करता है. सो आपको ऐसा लेबल बनाना है जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सके और प्रोडक्ट को प्रमोट करे एंड कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को अप करे. एंड कॉस्ट का ध्यान में ज़रूर रखना है. कुछ प्रोडक्ट्स में कंपनी जो है वो जिसे लगता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जाने हैं तो वो एक ही लेबल तैयार कर लेती है, मल्टीलिंगुअल, ठीक है, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में एक ही लेबल तैयार कर लेती है सो दैट कि हर कंट्री का डिफरेंट बनाने का उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो सके. और ट्रांसलेशन का बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि कुछ वर्ड्स की ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत रहती है और कुछ कंपनीज़ ने ये फेस भी किया है, लाइक कोका कोला फेस्ड इन चाइना, ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम आई थी. सो ट्रांसलेशन को बहुत ध्यान में रखना है और कल्चरल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना है. कुछ सिंबल्स किसी कंट्री में तो अच्छे माने जा सकते हैं लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इसे मतलब उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट वे में लिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो येलो फ्लावर्स हैं वो मैक्सिको में सही नहीं माने जाते. येलो फ्लावर मीन्स डेथ और डिसरिस्पेक्ट. सो इन कुछ सिंबल्स का या कल्चरल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है वाइल यूजिंग लेबलिंग. गुड क्वालिटी लेबल के क्या क्या फ़ीचर्स रहते हैं, वही हमारे पॉइंट्स हैं कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और जिस कंट्री में हम इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री की लैंग्वेज में प्रिंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए प्रोडक्ट का. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई वुडन आर्टिकल है उसके ऊपर कोई ग्लूज़ के साथ हम अगर कोई स्टिकर लगा देंगे तो वो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको डाउन कर सकता है. सो इट शुड बी एप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट एंड
नॉर्मली जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। इससे एक तो हमारे प्रोडक्ट या ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन होती है, क्योंकि लेबल के सबसे ऊपर हमारा प्रोडक्ट या ब्रांड वही रिप्रेजेंट होता है। आप कॉक की बोतल लोगे, जो कोका कोला की बोतल आती है, तो उसके ऊपर जो प्रिंटेड होता है लेबल, सो उसी से हमें पता चलता है ना कि ये कोका कोला का ब्रांड है। एक तो होता है कि उसके जो मतलब नेक पे भी प्रिंटेड रहता है, और दूसरा हमारा लेबल से ज़्यादा पता चलता है हमें, ठीक है। सो प्रमोशन भी करता है, और यही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन चाहता है। और प्रोडक्ट की ग्रेडिंग भी होती है क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, जिसे हम बोल देते हैं कि इंस्पेक्शन ग्रेड उसे क्या मिला है। इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, एंड ग्लोबल मार्केट्स की नीड्स को भी एड्रेस करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए फंक्शंस रहते हैं लेबलिंग के। लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या रहते हैं लेबलिंग के। लीगल एस्पेक्ट्स में अगर हम बात करें, सो हमारा 1966 का फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है, और इसका मेन जो यू कैन से कि इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं, कि इसमें क्या क्या होना चाहिए लेबल में। प्रोडक्ट किस तरीके का है, प्रोडक्ट टाइप, प्रोसेसर नेम, लोकेशन, क्वांटिटी एंड नंबर एंड साइज़ ऑफ सर्विंग्स। और अगर वो लिस्टेड है टेलीफोन बुक में, स्ट्रीट नंबर, ये सब होना चाहिए। और जो फूड, टॉयज़, ड्रग्स हैं, इनकी स्पेशल लेबलिंग होती है। एडिबल प्रोडक्ट के लिए उन्हें न्यूट्रिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देनी पड़ती है। मैं साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी इसके दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लेबल में रहती हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए साथ साथ। लाइक जो होम अप्लाइंसेस रहते हैं उनके ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स लिखने ज़रूरी हैं। लाइक जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लेके आते हैं घर पे, प्रेशर कुकर और यू कैन से इलेक्ट्रिक हीटर्स, सो इनके ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स रहते हैं। फूड आइटम्स पे ग्रेड लेबल मेंशन करना ज़रूरी है। और इसके बाद ये तो था 1966 का फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट। और उसके बाद कांग्रेस ने पास किया था न्यू लेबलिंग लेजिस्लेशन, इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन लेबलिंग एंड एजुकेशन एक्ट ऑफ 1990। इसका मेन पर्पस क्या था, टू डिस्करेज मिसलीडिंग लेबलिंग रिलेटेड टू हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। सो जो भी लेबलिंग के अकॉर्डिंगली लोग मिसलीड होते थे, कि वहाँ पे लिख तो देते थे वो लेबल पे कि इसमें लो फैट है, हाई फाइबर है, बट एक्चुअली में जब उसका टेस्ट किया जाता था तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं पाई जाती थी। सो इस लॉ ने डिस्करेज किया कि जो आपके प्रोडक्ट की कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है या फैट कंटेंट है, उसी की वैल्यू आप उस पर स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। सो दिस वाज द टॉपिक ऑल अबाउट लेबलिंग। If you like the content, then like, share and subscribe my channel. Thank you very much.